हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। इसका हमने पार्ट यहाँ तक कर लिया था, तो आज इसके हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द नेचर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the nature of physical laws? We shall now discuss the nature of fundamental forces and the laws that govern the diverse phenomena of the physical world. मतलब नेचर के फिजिकल लॉज क्या क्या होते हैं, इन सभी को हम इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है दोस्तों, तो नेचर के फिजिकल लॉज क्या क्या होते हैं, नेचर के अंदर कौन से फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, कौन से लॉज होते हैं जिनकी वजह से ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड ऑपरेट होता है, ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड चलता है। सो लेट्स बिगिन। इसको अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो पहला हमारा टॉपिक 1.4 है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वी ऑल हैव एन इनिशिएटिव नोशन ऑफ फोर्स इन आवर एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में आप कोई भी काम करो, कुछ भी करो, उसमें फोर्स लगता है ना, और उस फोर्स को आप महसूस भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, है ना। फोर्स इज नीडेड टू पुश। किसी चीज़ को धक्का देने के लिए भी फोर्स चाहिए। कैरी और थ्रो ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी चीज़ को धक्का देने के लिए भी फोर्स चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को उठाना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, उसके लिए भी फोर्स चाहिए, है ना। किसी चीज़ को आप फेंकना चाहते हैं ज़ोर से, तो उसके लिए भी फोर्स चाहिए। उसको डिफॉर्म करना है या फिर ब्रेक करना है। डिफॉर्म मतलब तोड़ना है उसको, मतलब उसकी शेप को चेंज करना, है ना। और ब्रेक का मतलब होता है किस्सा ही ख़त्म कर देना बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के लिए फोर्स चाहिए होता है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन अस। हम सब के ऊपर एक फोर्स जो है वो होता ही होता है ना। और उस फोर्स के इम्पैक्ट को हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट हिट्स अस और वी आर इन अ मैरी गो राउंड। जैसे कि आप सिंपल खड़े हुए हैं, कोई एक बॉल को ज़ोर से फेंक के मारेगा आपकी तरफ, तो उस बॉल से जो चोट लगेगी, जो फोर्स आपके शरीर में पैदा होगा, वो उसको आप लोग इजीली फील कर पाओगे, लेकिन दर्द बहुत होता है। ठीक है। या फिर मैरी गो राउंड, हम किसी मैरी गो राउंड के अंदर हैं, है ना, राउंड के अंदर राउंड लगा रहे हैं हम। गोइंग फ्रॉम दिस intuitive notion to the proper scientific concept of force is not a trivial matter. Early thinkers like Aristotle had wrong ideas about it. The correct notion of force was arrived at by Isaac Newton in his famous law of motion. जो स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट थे, जो जैसे एरिस्टोटल थे, उनकी बहुत ही गलत थिंकिंग थी। वो बहुत गलत सोचते थे, क्योंकि उनको इसके बारे में पूरा आइडिया नहीं था। ठीक है। तो इसका करेक्ट नोशन, फोर्स का करेक्ट नोशन जो है उसको दिया था सर आइजैक न्यूटन ने, उनके फेमस लॉ में, जो था लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। ही ऑल्सो गेव एन एक्सप्लिक्ट फॉर्म फॉर द फोर्स और फोर्स फॉर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। सर आइजैक न्यूटन ने सिर्फ लॉज ऑफ मोशन ही नहीं दिया था, उन्होंने एक और लॉ दिया था। ठीक है। जैसे उन्होंने ये भी बताया था कि दो बॉडीज़ के अंदर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, उसके लिए जो फोर्स होता है, उसके बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे और पढ़ते जाएंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स में। वी शैल लर्न दीज मैटर्स इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन सभी मैटर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और इन्फॉर्मेटिव तरीके से पढ़ेंगे। इन दिस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दें, वी एनकाउंटर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात ना करें, तो इसके अलावा और कई भी फोर्सेस होते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में होता है, फ्रिक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन को जिसे हम कांस्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। जो कैसे काम करता है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, जो पैरेलली काम करता है, फ्रिक्शन। द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग्स एंड टॉट स्ट्रिंग्स एंड रोप्स टेंशन।
कई टाइप के फोर्स होते हैं, जैसे ये वाला फोर्स है हमारा, है ना, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग से जो फोर्स एक्सर्ट होता है, या फिर किसी एलोंगेटेड स्प्रिंग से। एलोंगेटेड मतलब, कंप्रेस का मतलब होता है किसी स्प्रिंग को दबाना, और एलोंगेट करने का मतलब होता है किसी स्प्रिंग को खींचना, ठीक है, किसी स्प्रिंग को खींचना। तो इन दोनों वेज में आप फील करेंगे कि फोर्स जो है वो एक्सर्ट होता ही होता है, जिसे हम टेंशन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड विस्कस फोर्स व्हेन सॉलिड्स आर इन, हाँ, फोर्स ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी इसका मतलब भी आपको पता होगा कि जो अगर कोई भी चीज़ फ्लोट करती है तो उस पानी के बॉयंसी फोर्स की वजह से, ठीक है ना। Contact with fluids, the force due to pressure of a fluid, the force due to surface tension of a liquid and so on। कई टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे कोई भी फ्लूइड होता है, उसके प्रेशर, फ्लूइड के प्रेशर की वजह से भी फोर्स बनता है। लिक्विड की सरफेस टेंशन होती है, उसकी वजह से भी एक फोर्स बनता है ना। देयर आर ऑल्सो फोर्सेज इन्वॉल्विंग चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज। कई सारे ऐसे फोर्स भी होते हैं जिनमें चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज भी होती हैं। इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन, अगेन अगर हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करें तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस देखने को मिलते हैं। और न्यूक्लियर फोर्सेस में जो है हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इंटरएटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सेट्रा, कई टाइप के फोर्सेस मिलते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। आपको इन्हें जितना हो सके उतना समझने का मन करेगा, अगर एक बार आपको ये सब समझ में आने लग जाए तो, ठीक है। तो हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो फोर्स हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक डोमेन के जो फोर्सेस हैं, इसी कोर्स में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द ग्रेट इंसाइट ऑफ द 20th century physics is that these different forces occurring in different contexts actually arise from only a small number of fundamental forces in nature। 20th सेंचुरी की फिजिक्स का सबसे ग्रेट इंसाइट क्या था? ग्रेट इंसाइट यही था कि ये जो अलग अलग फोर्सेस होते हैं, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये नेचर के अंदर एक ही फंडामेंटल फोर्सेस होता है, उसी में छोटे छोटे नंबर्स में ये फोर्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, द इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स अराइजेस ड्यू टू द नेट अट्रैक्शन रिपल्जन बिटवीन द नेबरिंग एटम्स ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग इज एलोंगेटेड कंप्रेस्ड। जैसे इसका एक एग्जांपल भी है, द इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। एक इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स पैदा होता है वो उसके नेट अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन की वजह से होता है, और ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन जो होता है उसके नेबरिंग एटम्स के बीच में होता है। नेबरिंग मतलब पड़ोसी वाले एटम्स, ठीक है, पड़ोसी वाले एटम्स के अंदर होता है स्प्रिंग के, ठीक है। जब स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया जाता है या फिर कंप्रेस कर दिया जाता है, और ये पूरा नेट अट्रैक्शन, नेट का मतलब होता है पूरी तरह से, तो ये पूरा अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन, इसको जो है ट्रैक किया जा सकता है बहुत ही ईजीली। कैसे? सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटम्स के बीच, एटम्स के अंदर जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं उनका सम करके इस इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स को जो है वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर प्रिंसिपल की बात करें, मतलब इस प्रिंसिपल की बात करें, तो इसका मतलब होता है दैट द लॉज फॉर ड्राइव्ड फोर्सेस, ऐसा फोर्स जो ड्राइव किया जाता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, है ना, आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। और ये सभी लॉज जो हैं वो नेचर के अंदर जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनके जो लॉज हैं उन पे ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और इन सभी का ओरिजिन जो है वो द ओरिजिन ऑफ दीज ड्राइव्ड फोर्सेज इज, अच्छा, इन सभी ड्राइव्ड फोर्सेस का ओरिजिन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, आज के टाइम में जो प्रेजेंट स्टेज है उस पर जो समझने के तरीके हैं, वी नो ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, मतलब आज के टाइम पे मेनली 4 फंडामेंटल फोर्सेज को जाना जाता है जिनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन सब टॉपिक्स को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आई होप मेरा तरीका आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए।